हर हर महादेव दोस्तों, आशा है आप सभी लोग खुश होंगे। इस साल हम सबके प्रिय शिव जी के 12 ज्योतिर्लिंगों में से केदारनाथ की यात्रा 10 मई से स्टार्ट हो रही है। बहुत से भक्तों का सपना होता है केदारनाथ यात्रा का और बहुत से भक्त इस साल यात्रा करने का सोच रहे हैं, लेकिन उनमें से जो पहली बार जा रहे हैं उनके मन में बहुत से डाउट होंगे। आज के इस वीडियो में मैं आपको अपनी केदारनाथ यात्रा के माध्यम से आपके सारे डाउट क्लियर करने की कोशिश करूंगी और ये भी बताऊंगी कि इस पूरी यात्रा में मेरा का कितना बजट लगा था। तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा जरूर देखें, जिससे आपसे कोई भी जानकारी मिस न हो जाए। सबसे पहले केदारनाथ की यात्रा पर जाने से पहले मैंने 4 धाम यात्रा उत्तराखंड की वेबसाइट पर जाकर अपनी यात्रा का रजिस्ट्रेशन करवाया। रजिस्ट्रेशन करना जरूरी है और आप अपने मोबाइल से घर बैठे भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन के बाद मेरी पैकिंग स्टार्ट हो जाती है, जिसमें एक अच्छा जैकेट, वाटरप्रूफ शूज और मेडिसिन जरूरी थी। मेरी यात्रा स्टार्ट होती है जयपुर से। मैं हमेशा बजट फ्रेंडली यात्रा करती हूँ, इसलिए मैंने जयपुर से हरिद्वार तक के लिए ट्रेन में स्लीपर में सफर किया। मेरी ट्रेन रात 10 बजे की थी, जो सुबह 10 बजे मुझे हरिद्वार पहुंचा देती है। इस ट्रेन की टिकट का प्राइस 325 रुपीज पड़ा। केदारनाथ यात्रा हरिद्वार, ऋषिकेश और देहरादून से की जाती है, लेकिन हरिद्वार सबसे अच्छा स्थान है केदारनाथ यात्रा के लिए, क्योंकि हरिद्वार रेलवे स्टेशन के बाहर ही बस स्टेशन है, जहाँ से केदारनाथ के लिए बस मिलती है। मैं सुबह 10 बजे हरिद्वार पहुँचती हूँ और वहाँ स्टे करती हूँ, जो मुझे 1000 रुपए का मिला। क्योंकि केदारनाथ के लिए सुबह 4 बजे से 7:30 बजे तक की बस मिलती है, तो हरिद्वार में रुककर मैंने हर की पौड़ी के दर्शन किए, गंगा आरती देखी और वहाँ के मंदिरों के दर्शन किए। नेक्स्ट डे मॉर्निंग में 4 बजे मैं आ जाती हूँ बस स्टेशन और 600 रुपए की टिकट लेकर अपनी सीट पर बैठकर 7 घंटे की यात्रा का आनंद लेती हूँ। अगर आप यात्रा पर जा रहे हैं तो एक दिन पहले ही बस की टिकट बुक कर लें, क्योंकि उसी दिन टिकट मिलने में काफी परेशानी होती है और टिकट का प्राइस 1000 रुपए प्रति व्यक्ति भी ले लिया जाता है। फिलहाल मुझे 600 रुपए में टिकट मिल गई थी, तो मैंने पहाड़ों, झरनों और प्राकृतिक खूबसूरती को देखते देखते अपने 7 घंटे का सफर पूरा करके आ जाती हूँ सोनप्रयाग। अगर आप प्राइवेट कार से भी आ रहे हैं तो आप सोनप्रयाग तक ही आ सकते हैं। हरिद्वार से सोनप्रयाग तक का सफर यदि कोई बस से नहीं करना चाहता है तो उसके लिए प्राइवेट टैक्सी का भी ऑप्शन है, जो सुबह 4 बजे से 10 बजे तक चलती है और प्रति व्यक्ति 1200 से 2000 तक का किराया लेती है। सोनप्रयाग पहुंचने के बाद मैं 50 रुपए सवारी देकर बैठ जाती हूँ प्राइवेट टैक्सी में, जो हमें गौरीकुंड पर ड्रॉप करती है। सोनप्रयाग से गौरीकुंड की दूरी 5 किलोमीटर की है। गौरीकुंड से केदारनाथ जी के लिए पैदल यात्रा, खच्चर यात्रा और पालकी यात्रा स्टार्ट होती है। फिर मैंने गौरीकुंड में स्टे किया, जो मुझे 1200 रुपए एक दिन के लिए मिला। गौरीकुंड में स्टे ऑप्शन का कोई रेट फिक्स नहीं है, यहाँ पर भक्तों की भीड़ के अकॉर्डिंग रेट बढ़ते रहते हैं। इतना लंबा सफर करने के कारण मेरी तबीयत खराब हो चुकी थी। नेक्स्ट डे सुबह मेरे डुओ ने गौरीकुंड के जल में स्नान किया और मैंने जल को माथे पर लगाकर अपने फेस पर लगाया। यह कुंड किसी चमत्कार से कम नहीं है। यहाँ का वातावरण एकदम ठंडा रहता है और कुंड का जल 12 महीने गर्म रहता है। मान्यता के अनुसार माता गौरी जी ने इसी कुंड में स्नान किया था। भक्त भी अपनी यात्रा की शुरुआत इसी कुंड में स्नान के बाद करते हैं। मैंने भी अपनी यात्रा की शुरुआत हर हर महादेव के जयकारे के साथ स्टार्ट कर दी। ऐसे तो कहा जाता है कि केदारनाथ की यात्रा 16 किलोमीटर की है, लेकिन वह पुराना मार्ग था। केदारनाथ की यात्रा 23 किलोमीटर की है। वैसे तो केदारनाथ की यात्रा पैदल ही करनी चाहिए, लेकिन जो काफी ज्यादा बुजुर्ग हैं उनके लिए खच्चर सुविधा, जिसका सरकारी रेट 1700 रुपए और पालकी की भी सुविधा है, जिसका रेट 6000 रुपए रहता है। पैदल यात्रा के दौरान आपको खूबसूरत झरने, प्राकृतिक सौंदर्यता का अच्छे से अनुभव होगा, लेकिन थकान भी काफी होगी, क्योंकि रील्स और वीडियो में यात्रा जितनी आसान दिखाई देती है, रियल में उतनी मुश्किल है। 2 किलोमीटर की ट्रैकिंग के बाद मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैंने 6 किलोमीटर चल लिया हो और बीच में ही मेरी तबीयत ज्यादा खराब हो गई थी। तब मैंने बुखार और सर्दी की दवा ली
और 20 मिनट रेस्ट किया। केदारनाथ यात्रा में मौसम कभी भी बदल जाता है, कभी अच्छी धूप हो जाती है तो कभी एक पल में बारिश होने लगती है। जैसे जैसे मैं ऊपर की तरफ बढ़ रही थी मुझे सांस लेने में दिक्कत होने लगी थी, क्योंकि ऊपर ऑक्सीजन की थोड़ी कमी रहती है। तब वहाँ के स्थानीय लोगों ने मुझे कपूर सूंघने को कहा, जिसके बाद मुझे काफी आराम मिला। यदि किसी को सांस की बीमारी है तो वह पैदल यात्रा न करें, और अगर यात्रा करते हैं तो गौरीकुंड में ही ऑक्सीजन के सिलेंडर मिलते हैं, उसे लेकर ही यात्रा प्रारंभ करें। साथ में सर्दी जुकाम बुखार की दवा और मूव या आयोडेक्स लेकर ही यात्रा पर जाएं। करीब 10 घंटे के पैदल यात्रा के बाद मैं शाम 4 बजे पहुंच जाती हूँ बाबा के मंदिर के पास। और अगर आपका बाबा के दर्शन का सपना है तो आप जब बाबा के पास जाएंगे तो आपकी आंखों में आंसू जरूर आएंगे, जैसे मेरे आए थे। मैं आपको यह सुझाव देना चाहती हूँ कि गौरीकुंड से जितनी सुबह आप यात्रा प्रारंभ करते हैं उतना ही अच्छा रहेगा, क्योंकि आप जल्दी बाबा के मंदिर पर पहुँच पाएंगे और जलाभिषेक कर पाएंगे। सुबह 6 बजे से दोपहर 3:30 बजे तक ही शिव जी का जलाभिषेक भक्त कर सकते हैं। जब मैं मंदिर पहुंची तब एक मंदिर के कपाट बंद हो चुके थे, तो मैं भैरव जी के दर्शन करने चली गई। बाबा के मंदिर से 1 किलोमीटर की चढ़ाई पर स्थित है। भैरव जी के दर्शन के बाद मैंने भीमशिला के भी दर्शन किए। यह वही भीमशिला है जो 2013 में आई आपदा के दौरान मंदिर के पीछे आकर रुक गई थी, जिससे मंदिर सुरक्षित रह गया। थोड़ी देर में ही मंदिर के कपाट पुनः खुल जाते और मैं भक्तों की लाइन में लगकर भगवान शिव जी के दर्शन प्राप्त करती हूँ। दर्शन के बाद मैं बाहर आकर इंतजार करती हूँ, क्योंकि बाबा की आरती का समय हो गया था। बाबा की आरती में शामिल जरूर हो, क्योंकि यह बहुत ही अद्भुत होती है। आरती के बाद भोजन करके मैं टेंट में आराम करती हूँ और सुबह जल्दी वापस गौरीकुंड के लिए निकल पड़ती हूँ, क्योंकि मुझे 9 बजे से पहले गौरीकुंड पहुँचना था। 9 बजे के बाद कोई भी बस हरिद्वार के लिए नहीं चलती। गौरीकुंड आकर लॉकर रूम से अपना सामान लेकर 200 रुपए चार्ज के साथ मैं प्राइवेट टैक्सी से 50 रुपए में आ जाती हूँ सोनप्रयाग, और फिर सुबह 5 बजे की बस में 700 रुपए किराया देकर मैं आ जाती हूँ हरिद्वार, और फिर हरिद्वार में भोजन करके मैं अपनी टैक्सी से आ जाती हूँ वापस जयपुर। ट्रेन की टिकट मुझे 350 रुपए की मिली। अब आइए मैं आपको अपना टोटल खर्च बताती हूँ। डे 1 में जयपुर से हरिद्वार ट्रेन 325 रुपए, हरिद्वार में स्टे 1000 रुपए, हरिद्वार में भोजन 300 रुपए। डे 2 का खर्च हरिद्वार से सोनप्रयाग बस 600 रुपए, सोनप्रयाग से गौरीकुंड टैक्सी 50 रुपए, गौरीकुंड में स्टे 1200 रुपए, गौरीकुंड में भोजन 150 रुपए। डे 3 का खर्च गौरीकुंड से केदारनाथ लॉकर रूम 200 रुपए, यात्रा में भोजन का खर्च 200 रुपए, केदारनाथ में टेंट का खर्च 500 रुपए। डे 4 का खर्चा गौरीकुंड से सोनप्रयाग टैक्सी 50 रुपए, सोनप्रयाग से हरिद्वार बस 700 रुपए, हरिद्वार में भोजन का खर्च 150 रुपए, हरिद्वार से जयपुर ट्रेन 350 रुपए। पूरी यात्रा में चाय और स्नैक्स का खर्च 500 रुपए। तो मेरा कुल खर्चा हुआ 7000 रुपए। इस तरह मेरी इस यात्रा का कुल बजट लगभग 7000 रुपए था। लेकिन आपका इस बजट से कम में भी हो सकता है और आपका इससे भी ज्यादा बजट लग सकता है। यदि आप मई से जुलाई तक यात्रा कर रहे हैं तब आपका बजट 15,000 प्रति व्यक्ति होना चाहिए, क्योंकि यह 3 महीने भक्तों की भीड़ काफी ज्यादा होती है और होटल, टेंट, फूड सभी के रेट काफी ज्यादा हाई रहते हैं। यदि आप यात्रा सितंबर अक्टूबर के मंथ में कर रहे हैं तब आपका बजट 7000 से कम का भी हो सकता है, क्योंकि मेरी ट्रेन लेट थी जिसके कारण मुझे हरिद्वार में स्टे करना पड़ा, जिससे मेरा बजट 7000 हुआ। साथ ही केदारनाथ पे सितंबर से नवंबर मंथ में स्टे ऑप्शन सस्ते मिल जाते हैं। अपनी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको केदारनाथ में स्टे ऑप्शन की संपूर्ण जानकारी दे दूंगी। तो दोस्तों ये था कि मैंने अपनी केदारनाथ यात्रा कैसे करी और मेरा केदारनाथ यात्रा के दौरान कुल कितना खर्चा आया। दोस्तों वीडियो बनाने में बहुत ही ज्यादा मेहनत लगती है, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, और अगर आपके कोई भी डाउट या क्वेश्चन है तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। और दोस्तों अभी तक अगर आपने ऋषि द डॉग को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं आप सबसे जल्दी एक नई वीडियो के साथ। जय श्री केदार दोस्तों।